हेलो मॉम्स, मैं आपकी दोस्त पूजा शुक्ला आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जो मेरे नए यूज़र्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में पाउडर के बारे में कि मुझसे बहुत से पेरेंट्सों ने पूछा है कि पाउडर क्यों क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी मिस्टी पे कभी पाउडर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पाउडर ना लगाएं। जब मैं पहली बार मिस्टी को लेके नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो वहां पे उन्होंने उसका नॉर्मल चेकअप किया और मुझे बताया कि पाउडर ना लगाएं। तो मेरे दिमाग में ये डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं पाउडर लगाने के लिए। हमने तो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है पाउडर लगाते हुए और हमने भी बचपन में लगाया है पाउडर। हम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ और ये बच्चों को क्यों मना कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे पाउडर लगाने से क्या नुकसान हो सकता है बच्चे को वो रीजन बताया तो मुझे वो रीजन बहुत जेन्युइन लगा। जब मेरे बच्चे को पाउडर नुकसान कर सकता है तो मैं पाउडर के बिना भी अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, उसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकती हूँ। तो वो रीजन बताया था डॉक्टर ने मेरे को कि बच्चे को जब हम पाउडर लगाते हैं तो पाउडर शेक करके लगाते हैं। जो पाउडर शेक करते हैं तो जो बॉडी पे चिपक जाता है वही पाउडर रह जाता है, बाकी जो पाउडर है वो एयर में फैल जाता है और उड़ जाता है। जब बच्चा ब्रीथ लेता है तो ब्रीथ के साथ पाउडर के छोटे छोटे कण उसके लंग्स में पहुंच जाते हैं और जब हम पाउडर को लगातार अप्लाई करते रहेंगे तो ये प्रोसेस लगातार चलता है और उसके लंग्स में पहुंचने के बाद उसको लंग्स कैंसर होने का डर रहता है और उससे इस बच्चे को अस्थमा भी हो सकता है। जिससे कि और जब पाउडर एकदम ज्यादा उसके नाक में चला जाएगा, अगर हमने गलती से ज्यादा शेक कर दिया उसके एकदम हवा में उड़ के उसके नोज में चला जाएगा तो बच्चे को सफोकेशन भी हो सकता है, वो ब्रीथ नहीं ले पाएगा। ये तो हो गया कि पाउडर ना लगाने का कारण। अब हम पाउडर क्यों लगाते हैं इस बारे में जानते हैं कि पाउडर क्यों लगाते हैं। पेरेंट्स पाउडर के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं कि हाँ पाउडर लगाएं। सबसे पहला पॉइंट होता है पाउडर लगाने का कि खुशबू आती है, उसकी पाउडर की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, बच्चे के अंदर से खुशबू आएगी, इसलिए भी पेरेंट्स पाउडर लगाते हैं। सेकंड होता है घमौरी और पसीने। पसीने और घमौरी से बचने के लिए भी पाउडर लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है डायपर रैश। जब बच्चा डायपर पहनता है तो उसको कभी कभी रैशेज हो जाता है तो माँ उस डायपर रैश जहाँ पे रैशेज होता है वहां पे पाउडर शेक कर देती है। ये भी है कि ये भी कारण है पाउडर लगाने का। और फोर्थ है कि ठंडकपन के लिए पाउडर लगाया जाता है। इंडिया में बहुत जगह गर्मी बहुत पड़ती है, जो माँ सोचती है कि पाउडर लगा देते हैं बच्चे को थोड़ा सा ठंडक होगी, तो इस 4 रीजन से पाउडर लगाया जाता है। अगर हम पाउडर की जगह कुछ और अप्लाई करें, पाउडर को स्किप कर दें, इसके बिहाफ पे कुछ और यूज करें तो ज्यादा बेटर है हमारे बच्चे के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहला रीजन बताया था पाउडर लगाने का, खुशबू के लिए। तो हर माँ ये जानती है कि जब बच्चा बोर्न होता है 6 महीने तक उसको खुशबू वाले प्रोडक्ट से दूर रखा जाता है। 6 महीने बाद बच्चों को अगर आप पाउडर की जगह पे लोशन लगा सकते हैं, और आजकल काफी सारे डिटर्जेंट भी आते हैं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के, बच्चे के कपड़े उसमें धो सकते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर से जब बच्चा कपड़ा पहनेगा तो उसके अंदर से अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया पसीना और घमौरी के लिए पाउडर लगाया जाता है। इंडिया में बहुत जगह गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान है, यूपी में भी काफी जगह पे गर्मियां ज्यादा होती है, तो माँ गर्मी से बचने के लिए, पसीने से बचने के लिए पाउडर लगाती है बच्चे को। तो आप पाउडर की जगह बच्चे को एक ऐसे रूम में रखिए जिसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। अगर आपके घर एसी है तो नॉर्मल टेम्परेचर रख सकते हैं, अगर एसी नहीं है तो आप कूलर में भी बच्चे को रख सकते हैं जिससे कि उसको पसीना नहीं होगा। आप उसको ठंडे पानी से बाथ दे सकते हैं और कॉटन के कपड़े पहना सकते हैं। कॉटन का कपड़ा पसीना एब्जॉर्ब करता है जिससे कि
गर्मी नहीं लगती है और वो ठंडक देता है। तो यहाँ पे भी पाउडर की नीड खत्म हो गई कि पाउडर यहाँ पे भी खत्म हो गया, आगे की पाउडर ना लगाए, उसकी जगह हम उसके बिहाफ पे हम कुछ और यूज कर सकते हैं। अब मैंने बताया आपको थर्ड पॉइंट, डायपर रैश। डायपर रैश के लिए माँ यूज करती हैं, तो हम डायपर रैश के लिए कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो कि जलन को भी कम करता है और दाने को भी ठीक करने में काफी मददगार होता है। जब हम कहीं जल जाते हैं तो वहां पे भी ठंडक के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, जिससे जलन कम हो जाती है। तो डायपर रैश पे भी हम कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बच्चे को ठंडक ही मिलेगी। और आजकल तो मार्केट में काफी सारे डायपर रैश क्रीम आ गई हैं जो बच्चे के लिए अच्छी है। आप पाउडर की जगह वो क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आके पाउडर की नीड खत्म हो गई, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, ठंडेपन के लिए। ठंडक के लिए आप पाउडर लगाते हैं, तो ठंडक के लिए आप पाउडर की जगह एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की घमौरी में भी आराम मिलेगा और उसकी बॉडी को ठंडकपन भी देगा और उसकी स्किन भी स्मूथ रहेगी। ये भी यहाँ पे भी आके आपकी नीड खत्म हो गई एलोवेरा जेल पे पाउडर की। तो हम जो चीज हमारे बच्चे के लिए नुकसान है वो हम क्यों यूज करें, उसके बिहाफ पे हम कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हैं। और फिर भी कुछ माओं को लगता है कि पाउडर यूज ही करना है, तो मैं आपको यूज करने का तरीका बताती हूँ। आप एक हैंकी लीजिए, साफ हैंकी, उस पे पाउडर को ऐसे शेक करिए और याद रखिए शेक करते समय फैन ऑफ हो। तो ऐसे शेक करेंगे जिससे कि हवा में ना उड़े, बिल्कुल धीरे से शेक करिए और कपड़े को फोल्ड कर दीजिए, एक लेयर में फोल्ड कर दीजिए और आप बच्चे को जहां पे भी लगाना है आराम से ले जाके उसके उस पार्ट पे लगा दीजिए, जिससे कि हवा में पाउडर फैलेगा नहीं, तो उसके कण भी बच्चे के ब्रीथ में नोज में नहीं जाएंगे। ये एक सेफ तरीका है बच्चे को पाउडर लगाने का। अगर इस तरीके से आप लोग पाउडर अप्लाई करते हैं तो ये बच्चे के लिए भी अच्छा है और माँ के लिए भी अच्छा है। तो इसी तरीके से पाउडर अप्लाई करिए। अगर आप लोगों को कोई और रीजन लगता है पाउडर लगाने का, तो प्लीज मुझसे शेयर करिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी कि क्यों वो उस रीजन के बिहाफ पे भी आप कोई और चीज यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।